आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं EWS सर्टिफिकेट कोर्ट केस अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, 30 दिन में जवाब दें। SC, ST और OBC को EWS प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर हाई कोर्ट सख्त, मध्य प्रदेश सरकार से दागा सवाल। तो दोस्तों, आपको पता है EWS जो प्रमाण पत्र है वो जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी के अभ्यर्थियों को दिया जाता है। SC, ST और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को प्रदान नहीं किया जाता है। तो उनको क्यों नहीं प्रदान किया जाता है, इसी मामले को लेकर के और मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर एक रिट याचिका जो है वो दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से 30 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। पूरी न्यूज क्या है वो आपको बताऊंगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल न्यूज है और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से भी इसके अंदर आपको काफ़ी नॉलेज जो है वो मिलेगा। भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन, इसके तहत सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था और संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15 खंड 6 और अनुच्छेद 16 खंड 6 इनको जो है शामिल किया गया था और इन दोनों अनुच्छेदों के जरिए आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग थे, कमजोर जो लोग थे, उनको आरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो EWS प्रमाण पत्र बनाते हैं। अब मामला ये है कि SC, ST और OBC को जो है EWS प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो आपको ये भी बता दूं कि ये जो EWS आरक्षण के मामले को लेकर के 103वां संविधान संशोधन किया गया था, इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती भी दी गई थी। तो एक संस्था है जनहित अभियान बनाम भारत संघ, इस संस्था के द्वारा ये जो संविधान संशोधन किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को EWS आरक्षण को वैध माना था। मामले की जो सुनवाई की थी वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश UU ललित और उसकी अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के द्वारा ये जो EWS आरक्षण पर जो डिसीजन दिया गया था कि EWS आरक्षण जो है वो वैध है और इसमें जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं है। इस फैसले की समीक्षा करने के लिए एक संस्था है सोसाइटी फॉर द राइट्स ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुनः एक समीक्षा याचिका जो है वो दायर की गई थी। तो उसके ऊपर 9 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ के द्वारा सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी की दृष्टि से दे रहा हूँ। अब जो लेटेस्ट मामला है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2019 की EWS नीति को असंवैधानिक घोषित किया है। कोर्ट ने पूछा कि OBC, SC, ST के गरीबों को EWS प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा। राज्य सरकार को 30 दिन में जवाब देने को कहा गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नीति गरीबों में जातीय भेदभाव करती है, यानी EWS जो 10% आरक्षण दिया गया है वो जाति या वर्ग के आधार पर नहीं दिया गया है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के पक्ष में हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने सरकार की जुलाई 2019 की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS नीति को ठीक नहीं माना है। कोर्ट की युगल पीठ ने पूछा सवाल। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने कहा कि OBC, SC, ST वर्ग के गरीबों को EWS प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र सभी वर्गों को दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि गरीबों के लिए आरक्षण में कैसे जातीय भेदभाव किया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर याचिका किसके द्वारा लगाई गई थी? देखिए, आपको बता दें कि एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था ने यह याचिका लगाई है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन से 30 दिन में जवाब मांगा है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने में भेदभाव। सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील रामेश्वर सिंह और विनायक प्रसाद शाह के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण का लाभ सिर्फ उच्च जाति यानी जनरल के लोगों को ही जारी कर रही है। इसके लिए शासन ने पॉलिसी 2 जुलाई 2019 को जारी की थी। इसी पॉलिसी में SC, ST, OBC को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का लेख किया गया है। तो संविधान के अनुरूप नहीं है ये पॉलिसी। याचिका में दावा किया गया है कि शासन की ये पॉलिसी संविधान के अनुच्छेद 14, 15 खंड 6 और 16 खंड 6 से असंगत है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह पॉलिसी गरीबों में जाति और वर्ग के आधार पर भेद करती है। पॉलिसी के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में स्पष्ट रूप से जाति लिखे जाने का उल्लेख है, जो संविधान से असंगत है। शासन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा निराकृत कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पूर्व में जानकारी प्रदान की है। 30 दिन में देना है राज्य सरकार को जवाब। शासन के तर्क पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामला जनहित अभियान बनाम भारत संघ है और इसमें संविधान के 103वें संशोधन की वैधानिकता को उचित करार दिया गया है, जबकि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर फैसले में कहीं भी विचार नहीं किया गया है। तब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के फैसले पर ध्यान आकृष्ट किया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। अब इस मामले में 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करना है। तो याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि जो जनहित अभियान बनाम भारत संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी और जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा जो है फैसला दिया गया था, वो फैसला दरअसल 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को लेकर के दिया गया था। और यहाँ पर जो मुद्दा उठाया गया वो अलग मुद्दा है। यहाँ पर मुद्दा ये उठाया गया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका जो प्रमाण पत्र है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को क्यों जारी किया जाता है, SC, ST और OBC के अभ्यर्थियों को क्यों नहीं प्रदान किया जाता। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में दिए गए डिसीजन पर किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था और ये बिंदु जो है उस मामले के अंदर नहीं उठाया गया था। इसलिए नया मामला है। तो हाईकोर्ट की खंडपीठ तो जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले के अंदर मध्य प्रदेश सरकार को 30 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।